Hello bachcho, let's see the question here. Question says that calculate the time required for the completion of 90% of reaction of first order kinetics. T half of the reaction is 44.1 minutes. Here we will start our solution और सबसे पहले हम start करेंगे with key concept in this case. इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा जैसा कि हमें गिवन इक्वेशन में दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के. के इस केस में रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट को. सो दिस इज द एक्सप्रेशन विच विल बी यूज्ड एज की कॉन्सेप्ट इन दिस केस. सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से. तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ. टी हाफ की वैल्यू गिवन है 44.1 मिनट्स. सो दिस विल बी इक्वल टू 0.0157 मिनट इनवर्स. सो एज वी नो रिलेशन बिटवीन टाइम एट एनी टाइम और रेट कांस्टेंट ये हो जाएगा t इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ a नॉट दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय a विच इज अमाउंट रिमेनिंग. तो यहाँ पे a नॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन को. और वहीं अगर यदि हम बात करते हैं a की तो A रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट रिमेनिंग. इस केस में हमें फाइंड आउट करना है फॉर 90% कंप्लीशन. सो हियर इन दिस केस इस केस के लिए हमें फाइंड आउट करना है फॉर 90% कंप्लीशन दैट इज t 90%. ये इक्वल हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय k. k की वैल्यू है यहाँ पे 0.0157. लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है a नॉट डिवाइडेड बाय अमाउंट रिमेनिंग कितना हो गया 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है. दैट मीन्स 10% रिमेनिंग है. सो दिस विल बी 0.1 a नॉट. सो इन दिस केस दिस विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.0157 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय 0.1 ए नॉट. ये हो गया 10. हम जानते हैं लॉग 10 इसकी वैल्यू होती है 1. दैट मीन्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन दिस विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.0157. जब इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 146.69 मिनट्स. दैट इज इस क्वेश्चन के लिए हमें यही बताना था टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन. सो दिस टाइम इज 146.69 minutes. So this is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.